Hello, I am Vinadra Sri. Chapter 4 The Ashes That Made Trees Bloom. वह राख जिससे पेड़ खिल गए. ब्लूम यानी खिलना. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है. अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, एक ऑनेस्ट ईमानदार और हार्ड वर्किंग कठोर मेहनत करने वाला ओल्ड वृद्ध कपल जोड़ा. एंड देयर पेट डॉग, और उनका पालतू कुत्ता. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और पड़ोसी जो होते हैं वो ट्रबल उत्पन्न करने वाले होते हैं, मुसीबत पैदा करने वाले. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और जो कुत्ता होता है वो मर जाता है बड़े सैड डेथ यानी दुखपूर्ण मृत्यु. द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की स्पिरिट यानी आत्मा, गिव्स देती है, सोलेस सांत्वना, एंड सपोर्ट सहारा, टू हिज मास्टर, उसके मालिक को, इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ऐसे तरीकों से जिसकी अपन आशा भी नहीं कर सकते. कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को कैसे सहारा देती है, अब हम पढ़ते हैं. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोज, डाइमियोज जो जमींदार और धनी लोग होते हैं, उनके अच्छे दिनों में, समृद्धि वाले दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक वृद्ध जोड़ा रहता था. हुज ओनली पेट वॉज, जिनका एकमात्र पालतू था, ए लिटिल डॉग, एक छोटा कुत्ता. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं थे. दे लव्ड, वे चाहते थे, पसंद करते थे, इट, इसको, कुत्ते को, एज दो, यद्यपि, इट वर ए बेबी, जैसे कि वह एक बेबी हो, बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन, और वृद्ध जो महिला थी डैम, उसने इसके लिए, इस छोटे से कुत्ते के बच्चे के लिए, पिल्ले के लिए कुशन बनाया, गद्दी. और ब्लू क्रेप, नीले कलर के क्रेप के कपड़े की, जो सिल्क जैसा बढ़िया चमकीला सुंदर कपड़ा होता है, क्रेप का कपड़ा एक प्रकार है, तो उस ब्लू कलर के क्रेप के कपड़े की उसके लिए एक गद्दी बनाई. एंड एट मील टाइम, और खाना खाने के समय में, मुँह को, ये एक कपड़ा होता है जिससे कपड़े खराब नहीं होते हैं खाना खाते समय लगाने से, तो जब मुँह को बोलते, फॉर देट वॉज इट्स नेम, यही उसका नाम हो गया था. वुड सिट, जैसे मुँह को बोलते और वो बैठ जाता. ऑन इट, इस गद्दी पर. एज स्नग, ऐसे आराम से. एज एनी कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठती है. द काइंड पीपल फेड, दयालु लोग खिलाते पिलाते थे, फेड करते थे, द पेट, उस पालतू कुत्ते को, विद टिडबिट्स, छोटे छोटे टुकड़े करके, ऑफ फिश, मछली के, फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स, उनके स्वयं के जो काटा चम्मच होते हैं उनसे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और सारे उबले हुए चावल, इट वांटेड, जो ये चाहता था. दस ट्रीटेड, इस प्रकार ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे, द डम क्रीचर, उस मूक जीव से, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, कि वह भी इसके प्रोटेक्टर को, सुरक्षा देने वालों को पसंद करता था. ए लाइक ए बीइंग विद ए सोल, और वो ऐसे प्रोटेक्ट करते थे जैसे एक छोटे बच्चे को करते हैं. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वृद्ध व्यक्ति एक चावल का किसान था, चावल पैदा करने वाला. वेंट डेली, रोज जाता था. विद हो, कुदाली के साथ, गेती के साथ, और स्पेड, फावड़े के साथ. इनटू द फील्ड्स, खेतों में. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ऑफ 10, और सुबह से लेके 10 तक, 10 बजे तक. ओ 10 टू समा, या शाम तक, जिसको कहते हैं एज द सन इज कॉल्ड शाम, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यानी सूर्य जो है पहाड़ी के पीछे नहीं छिप जाता तब तक. एवरी डे, प्रतिदिन. द डॉग फॉलोड हिम, कुत्ता उनके पीछे पीछे जाता, फॉलो करता, अनुसरण करता, टू वर्क, काम पर जाते समय. नेवर, कभी नहीं. वंस, एक बार भी. हार्मिंग, नुकसान पहुंचाते हुए. द वाइट हेरन, सफ़ेद बगुलों को. दैट वॉक्ड, जो कि चलते थे, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के पैरों के चिन्ह की जगह पर, पीछे पीछे. टू पिकअप, उठाने के लिए, द वॉर्म्स, कीड़ों को. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट,
क्योंकि जो वृद्ध साथी थे, वृद्ध व्यक्ति था, वो बहुत ही पेशेंट था, धैर्यवान था, एंड काइंड टू एवरीथिंग, और हर जीव के प्रति दयालु था, दैट हैड लाइफ, जिसमें जीव हो, जान हो, एंड ऑफन टर्नड अप ए सॉर्ड, और वो अक्सर क्या करता था, जो सॉर्ड होता है, मिट्टी में जो ढेले होते हैं उनको टर्न कर देता था, उलट देता था, ऑन पर्पज, इस मकसद से कि टू गिव फूड टू द बर्ड्स, जिससे चिड़ियों को, पक्षियों को भोजन मिल सके। मिट्टी के ढेलों से पलटने से छोटे मोटे कीट कीट वगैरह मिल जाते पक्षियों को, या दाने मिल जाते थे, तो पक्षियों को भोजन मिल जाए इसके लिए वो सोड़ करके मिट्टी के ढेलों को पलट देता था। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता उसके पास भागते हुए आया, पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स, और कुत्ते ने उसके पंजों को उसके पैरों के सामने रखते हुए, एंड मोशनिंग, गति करते हुए, विद हिज हेड, उसके सिर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे किसी जगह पर। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, वृद्ध व्यक्ति ने पहले तो सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो केवल खेल रहा था, एंड डिड नॉट माइंड इट, और इस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन, लेकिन कुत्ते ने जारी रखा, वाइनिंग, रीरियाता करना या शिकायती करने से चूं चूं करना उसने, कुत्ते ने शुरू रखा, एंड रनिंग, और भागना जारी रखा, टू एंड प्रो, इधर उधर इधर उधर, फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड, तब वृद्ध व्यक्ति पीछे गया, द डॉग, कुत्ते के साथ, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी, टू ए प्लेस, एक जगह पर, वेयर द एनिमल बिगेन, वहाँ पर उस जीव ने, उस कुत्ते ने क्या किया, शुरू किया, ए लाइवली स्क्रैचिंग, खरोंचना शुरू किया, थिंकिंग इट, ये सोचते हुए कि इट वॉज पॉसिबली, संभवतया हो सकता है, ए बरीड बोन, कि इस मिट्टी के अंदर कोई दफन की हुई हड्डी होगी, और या बिट ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, तो वृद्ध व्यक्ति ने उसकी हो को, गेती को, उसकी कुदाली को स्ट्रक किया, टकराया, इन द अर्थ, धरती पर, वेन, तब, लो, ये क्या, ए पाइल ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर, ग्लिम्ड, चमका, बिफोर हिम, उसके सामने। दस, इस प्रकार से, एन आवर, एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वृद्ध जोड़ा जो है अमीर बन गया, द गुड सोल्स बॉट, अच्छी आत्माओं ने, अच्छे लोगों ने बॉट, खरीदा, ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा, मेड ए फिस्ट, और एक दावत बनाई, भोजन किया, पार्टी दी, फॉर देयर फ्रेंड्स, उनके मित्रों के लिए, एंड गेव प्लेंटीफुली, और प्रचुर मात्रा में दिया, टू देयर पुअर नेबर्स, उनके गरीब पड़ोसियों को, एज फॉर द डॉग, और जैसा कि कुत्ते के लिए, दे पेटेड हिम, उन्होंने उसको बहुत थपथपाया, टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम, लगभग उन्होंने उसको, मतलब प्रेम से खूब दबाया, उसको सहलाया, खिलाया पिलाया, दुलार किया, विद काइंडनेस, बहुत ही दयालुता से। नाउ, अब, इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन, एक दुष्ट वृद्ध व्यक्ति रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, नॉट ए बिट सेंसिटिव, ए बिट यानी थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं था, एंड काइंड, दयालु नहीं था, हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो कि हमेशा किक करते थे, लात मारते थे, एंड स्कोल्डेड, डांटते थे, ऑल डॉग, सभी कुत्तों को, वेन एवर, जब कभी भी, एनी पास्ड देयर हाउस, कोई भी कुत्ता उनके घर के पास से भी गुजरता, तो वे कुत्तों को लात मारते थे, और भगा देते थे, झिड़क करके। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने उनके पड़ोसी के गुड लक के बारे में, अच्छे किस्मत के बारे में सुना, दे कॉक्स्ड द डॉग, तो उन्होंने उस कुत्ते को बहलाया, फुसलाया, दुलार किया, इनटू देयर गार्डन, उनके बगीचे में जाके, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और कुत्ते के सामने मछलियों के टुकड़े रखे, एंड अदर डेंटीज, और दूसरे खाने के आइटम, पकवान वगैरह, होपिंग, ये आशा करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वह जो कुत्ता है उनके लिए भी ट्रेजर ढूंढेगा, खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो कुत्ता है
उस निर्दयी जोड़े से डर के कारण, वुड नाइदर ईट नॉर मूव, न तो उसने खाया नहीं वो हिला डुला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब उन्होंने उसको दरवाजे से बाहर घसीटा। टेकिंग ए स्पेड, और एक फावड़ा लेते हुए, एंड हो गेती यानी कुदाली लेते हुए, विद देम उनके साथ में। नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन, और जो ही कुत्ता एक पाइन के पेड़ के नियर पास में गया, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि बगीचे में उग रहा था, बड़ा हुआ था, देन ही बिगेन टू पा, तब उसने पंजा मारना शुरू किया, एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और जमीन पर खरोंचना शुरू किया। एज इफ, जैसे कि ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, कि एक बहुत ही बड़ा खजाना नीचे रखा हो, बीनीथ नीचे। क्विक वाइफ, फुर्ती करो पत्नी। हैंड मी द स्पेड, फावड़ा मेरे को हाथ में दो। एंड हो, और कुदाली। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह मूर्ख वृद्ध व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला। एज ही डांस्ड विद जॉय, जैसे ही उसने खुशी से नाचना शुरू किया। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, तब वह लालची वृद्ध साथी, विद ए स्पेड, फावड़े के साथ। एंड द ओल्ड क्रोन, और वह बुढ़ी औरत जिसको डायन बोल सकते हैं, चुड़ैल बोल सकते हैं, क्रोन, विद ए हो, कुदाली के साथ। बिगेन टू डिग, खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज, लेकिन वहाँ था, नथिंग, कुछ भी नहीं। बट ए डेड किटन, लेकिन एक मरी हुई बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था, किटन। ए स्मेल ऑफ विच, और उसकी जो गंध थी, स्मेल, विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी वजह से उन्होंने उनके जो औजार थे, टूल्स थे, उनको गिरा दिया। एंड शट देयर नोजेज, और अपने नाक बंद किए। फ्यूरियस एट द डॉग, और कुत्ते पर फ्यूरियस होते हुए, आग बबूला होते हुए, क्रोधित होते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड, वृद्ध व्यक्ति ने लाते मारी। एंड बीट हिम, उसको पीटा, टू डेथ, जिससे वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड, और वृद्ध महिला ने समाप्त किया, द वर्क काम, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ, टुकड़े करते हुए, हिज हेड, उसके सिर के, विद द शार्प हो, उस तेज धार वाली हो से, कुदाले से। दे, उन्होंने, देन, तब, फ्लंग हिम, उसको फेंक दिया, इनटू द होल, खड्डे में। एंड हिप्ड, ढेर लगा दिया, द अर्थ, मिट्टी का, ओवर हिज कारकेस, उसकी लाश के ऊपर। द ओनर ऑफ द डॉग, कुत्ते का जो स्वामी है, हर्ड, सुना, ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उसके पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में। एंड मॉर्निंग, विलाप करते हुए, फॉर हिम, उसके लिए। एज इफ, जैसे कि ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वह उनका स्वयं का बच्चा रहा हो। वेंट, गए, एट नाइट, रात्रि में, अंडर द पाइन ट्री, देवदार के पेड़ के नीचे। ही सेट अप सम बेम्बू ट्यूब्स, वहाँ उन्होंने कुछ बांस की ट्यूब्स सेट की, लगाई। इन द ग्राउंड, जमीन में। सच एज आर, जैसी कि होती है, यूज, काम में ली जाती है, बिफोर टोम्स, जो मकबरे होते हैं उनके आगे। इन विच, जिसमें, ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उनके अंदर उसने ताज़ा ताज़ा फूल रखे, बांस की ट्यूब्स के अंदर, टोकरियों के अंदर। देन, तब, ही लेड ए कप ऑफ वाटर, तब उसने एक कप पानी रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक ट्रे में भोजन। ऑन द ग्रेव, उस कब्र पर। एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और फिर जलाई बहुत सारी महंगी महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस, यानी कि धूप की, अगरबत्तियों की खुशबू। ही मॉर्न्ड ए ग्रेट, और बहुत ज़्यादा उसने मॉर्न किया, विलाप किया। वाइल, जबकि, ओवर हिज पेट, उसका जो पालतू था, कॉलिंग हिम, उसको आवाज़ लगाते हुए, मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे प्रिय नामों से, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वह जीवित हो। इस प्रकार उन्होंने विलाप किया बहुत देर तक। दैट नाइट, उस रात्रि को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की जो आत्मा थी, अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम, एक स्वप्न में दिखाई दी। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, उस देवदार के पेड़ को काट डालो।
ओवर माई ग्रेव, जो मेरी कब्र पर उगा हुआ है, कब्र के पास, एंड मेक फ्रॉम इट, और इससे बनाओ ए मोर्टार, एक ओखली, फॉर यूर राइस पेस्ट्री, राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, एंड ए मिल, और एक चक्की बनाने के लिए, फॉर यूर बीन सॉस, सेम की चटनी के लिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इसलिए वृद्ध व्यक्ति ने उस पेड़ को चॉप डाउन किया, काटा, एंड कट आउट ऑफ द मिडिल, और बीच में से काट करके, ऑफ द ट्रंक, तने को, ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक भाग लगभग 2 फीट लंबा, विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत करके, पार्टली बाय फायर, थोड़ा सा तो आग से, पार्टली बाय द चीजल, और थोड़ा सा छेनी से, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो, फिर उसने खरोच करके थोड़ा सा होलो यानी खोखला भाग बनाया, प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, और इतना बड़ा खोखला भाग बनाया जितना कि एक छोटा सा कटोरा हो। ही, उसने, देन मेड ए लॉन्ग हैंडल, तब उसने एक लंबा हैंडल बनाया, हथौड़े जैसा, हैमर ऑफ वुड, लकड़ी का, सच एज, जैसे कि, इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग, जैसे पाउंडिंग करने के लिए, कूटने के लिए, राइस, चावलों को जैसे मूसल होता है वैसा, तो लकड़ी का मूसल बनाया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए वर्ष का समय पास में आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने इच्छा की कुछ चावल का केक बनाने की। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, और जब सारा चावल उबल गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो ग्रैनी ने उसको मोर्टार के अंदर, ओखली के अंदर रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और उस वृद्ध व्यक्ति ने उसका जो हैमर था, हथौड़ा यानी कि मुसल था, उसको 2 पाउंड पीटने के लिए, द मास इनटू डो, ताकि वो जो पदार्थ है चावल का उबला हुआ, वो आटे जैसा टाइट हो जाए, गूंदनी आ जाए। एंड ब्लो, और प्रहार किए, फेल हैवी, बहुत जोर जोर से, उसको अच्छे से पीट पीट करके उसको सख्त किया। एंड फास्ट, इतना टाइट किया जैसे पापड़ बनाते हैं वैसा। टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी, जब तक कि वो केक एकदम पूरा तैयार हो जाता फॉर बेकिंग, पकाने के लिए। सडनली, अचानक, द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप, वो सारा जो पदार्थ था जिसको कूट पीट करके आटा गूंदने जैसा तैयार किया, वो सारा का सारा एक हीप में बदल गया, ढेर में, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब उस वृद्ध महिला ने उस हैंड मिल यानी हाथ की बनी हुई जो चक्की है लकड़ी की, एंड फिलिंग, और उसको भरना शुरू किया, इट विद बीन्स, सेम से, बिगेन टू ग्राइंड, और उसने जब ग्राइंड करना शुरू किया, पीसना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उस चक्की में से सोना ऐसे गिरा जैसे वर्षा हो रही हो। मीन वाइल, इसी दौरान, द एनवियस नेबर, जो पड़ोसी था, एनवियस, ईर्ष्यालु, जलनशील, पिप्ड, झांक करके देखा, एट द विंडो, खिड़की से, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब उबले हुए सेव को ग्राउंड किया जा रहा था, पीसा जा रहा था। गुड्डी मी, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, क्राइड द ओल्ड हैग, उस वृद्ध चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा। एज सी शो, जैसे उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ, हर ड्रिपिंग करते हुए, बूंद बूंद करके गिरते हुए, सॉस, चटनी को, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और वो चटनी सोने में, पीले सोने में बदलती हुई। अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में ही, द टब अंडर द मिल, जो चक्की के नीचे, जो लकड़ी की चक्की बनी उसके नीचे जो टब रखा हुआ था, वो फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमचमाता सोने का ढेर में बदल गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो वृद्ध जोड़ा वापस अगेन रिच हो गया, अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी, बदबूदार, एंड विकेट, दुष्ट, नेबर, पड़ोसी, केम, आया, एंड बोरोड, उधार लिया, द मोर्टार एंड मैजिक मिल, उस ओखली को और जादुई चक्की को। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने भी एक में उबले हुए चावल भरे, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे में बीन्स, सेम फलियाँ, सेम भरी। देन
द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, तब वृद्ध व्यक्ति ने भी पीटना शुरू किया, एंड वुमन टू ग्राइंड, और महिला ने पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन पहले प्रहार में ही, एंड टर्न बारी में ही, द पेस्ट्री एंड सॉस, जो केक और चटनी थी, टर्न इनटू ए फाउल मास, एक खराब पदार्थ में बदल गई, वॉर्म्स ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों के। स्टील मोर एंग्री, अब और भी अधिक गुस्सा होते हुए, एट दिस, इस पर, दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनटू पीसेस, टुकड़ों में, टू यूज एज फायरवुड, ताकि वो उसको जलाऊ लकड़ी की तरह काम में ले सके। Why did the neighbor kill the dog? पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा? The dog did not guide the neighbors to the treasure, so they killed the dog in extreme anger. Mark the right item, जो सही है उस पर निशान लगाना है। The old farmer and his wife loved the dog because it helped them in their day-to-day work, as if it was their own baby, as they were kind to all living beings. अब ए बी सी तीनों में से जो सही हो उस पर टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब वे रिच हो गए, अमीर हो गए, तो उन्होंने क्या किया? ए बी सी में से सेलेक्ट करना है। गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फीस्ट, lived comfortably, and were generous towards their poor neighbors. Third question, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make rice, pastry, and bean sauce, magic ash to win rewards, a pail of gold. Correct answer है, the old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. वृद्ध व्यक्ति और उसकी महिला उससे इतना प्रेम करते थे जैसे उनका स्वयं का बच्चा हो। When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbor. तीसरे का आंसर है, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make a pile of gold. Second part, not long after that, अब उस घटना के ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, the good old man dreamed again, अच्छे वृद्ध व्यक्ति को दोबारा स्वप्न आया, ड्रीम आया, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की जो आत्मा थी, स्पोक टू हिम, उससे बोली, टेलिंग हिम, उससे कहते हुए, हाउ द विकेड पीपल, कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने, हैड बर्न्ड द मिल, उस चक्की को जला दिया था, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो कि देवदार पेड़ से बनाई गई, टेक द एशेस ऑफ द मिल, उस चक्की की जो ऐश है, राख है, उसको ले लो, स्प्रिंकल, छिड़को, देम ऑन द विदर्ड ट्री, सूखे हुए पेड़ों पर, एंड दे विल ब्लूम, और वे खिलेंगे, अगेन, दोबारा, सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक, वृद्ध व्यक्ति जगा, एंड वेंट एट वंस, तुरंत गया, टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, उस दुष्ट पड़ोसी के घर पर, वेयर, जहाँ, ही फाउंड, उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, वह जो खराब वृद्ध जोड़ा है बैठा हुआ, दयनीय हालत में, मिजरेबल हालत में, एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो चौकोर आग का स्थान था जहाँ बैठ करके अपन ठंड भगाते हैं, तापते हैं, उसके किनारे पर, एज पर वो बैठा था। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, आंगन के बीचों बीच, फ्लोर के यानी फर्श के, स्मोकिंग, हुक्का पीते हुए या धूम्रपान करते हुए, एंड स्पिनिंग, चरखा काटते हुए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में, दे वार्म्ड देयर हैंड्स, वो उनके हाथों को गर्म कर रहे थे, एंड फीट, पैरों को, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, ब्लेज यानी आग की कुछ लपटों से, जो कि उस चक्की के टुकड़ों से आई थी, वाइल बिहाइंड देम, जबकि उनके पीछे, ले रखा हुआ था, ए पाइल ऑफ डेयर ब्रोकन पीसेज, टूटे हुए टुकड़ों का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर, अच्छे वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक, हम्बली पूर्वक कहा, फॉर द एशेज, आस्क फॉर, मांगा, एश, राख, दो द कवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज, यद्यपि
उस लालची जोड़े ने, कपल ने उनके नाक को टर्न अप किया, यानी नाक सिकोड़ा, एट हिम उनकी तरफ देख करके, एंड स्कॉल्डेड हिम और उसको डांटा, एज इफ जैसे कि ही वर ए थीफ, वह कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट और उन्होंने उसकी टोकरी को भरने दिया, विद द एशेज राख से। ऑन कमिंग होम घर पर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ वृद्ध व्यक्ति उसकी पत्नी को ले गया, इनटू द गार्डन बगीचे में। इट बीइंग विंटर ये क्या सर्दी थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री तो उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था, वॉज बेयर, बेयर था मतलब खाली था, पेड़ पर पत्ते फूल कुछ भी नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड उसने छिड़का, ए पिंच एक चुटकी, ऑफ एसेज राख का, ऑन इट इसके ऊपर, एंड लो और ये लो। इट्स स्प्राउटेड ये पल्लवित हो गया, ब्लॉसम्स खिल गया, अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स और कब तक खिला, जब तक कि इसके ऊपर पीले फूलों वाला जैसे बादलों की तरह, गुच्छों की तरह ढेर नहीं लग गया। विच परफ्यूम्ड द एयर जिससे हवा में खुशबू फैल गई, परफ्यूम फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस ये जो समाचार है, फिल्ड द विलेज गांव में भर गया, एंड एवरी वन रैन आउट और हर व्यक्ति भाग करके दौड़ करके आया, टू सी देखने के लिए, द वंडर इस आश्चर्य को। द कवेटस कपल लालची जोड़ा भी, ऑल्सो हर्ड उन्होंने सुना, द स्टोरी कहानी, एंड गैदरिंग अप इकट्ठा होते हुए, द रिमेनिंग एशेज उस बची हुई राख को, ऑफ द मिल चक्की की, केप्ट देम उसको रखा, टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम ताकि वो भी जो सूखे हुए पेड़ों को खिला सके। तो उन्होंने उस राख को रखा संभाल के, इकट्ठा करके, गैदर करके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट दयालु वृद्ध व्यक्ति ने सुन करके कि हिज लॉर्ड उसका स्वामी, उसका मालिक, उसका राजा, द डाइम्यो वॉज टू पास गुजरने वाला था, अलोंग द हाई रोड मुख्य रास्ते से, नियर द विलेज गांव के पास से, सेट आउट रवाना हुआ, टू सी ही मुझसे मिलने के लिए, टेकिंग हिज और साथ में ले जाते हुए, बास्केट ऑफ एसेज राख की टोकरी। एज द ट्रेन अप्रोच्ड जैसे ही ट्रेन पहुंची यानी कारवां पहुंचा, या उसके जो राजा है उसके लोगों का जो हुजूम है वो पहुंचा, ही क्लाइम्ड वह चढ़ गया, इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री एक पुराने सूखे हुए चेरी के पेड़ पर, दैट स्टूड बाय जो कि पेड़ खड़ा था, वे साइड रास्ते में ही। नाउ अब इन द डेज ऑफ द डाइम्योज, डाइम्योज जो राजा टाइप, जमींदार टाइप अमीर लोग थे, उनके दिनों में, इट वॉज द कस्टम ये कस्टम था, परंपरा थी, रिवाज था, वेन देयर लॉर्ड पास जब उनका स्वामी गुजरता, बाई पास से, फॉर ऑल द लॉयल पीपल जितने भी उसके वफादार स्वामी भक्त लोग होते थे, उसकी प्रजा होती थी, टू शट अप देयर हाई विंडोज वो उनकी ऊंची ऊंची जो घर की खिड़कियां होती थी उनको बंद कर देते। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट यहाँ तक कि उनको इतना पेस्ट कर देते, चिपका देते थे, विद ए स्लिप कागजों से, ऑफ पेपर, सो एज नॉट टू कमिट ताकि कोई कमिट नहीं कर सके, गुस्ताखी नहीं कर सके, इम्पर्टिनेंस धृष्टता की, ऑफ लुकिंग डाउन नीचे देखने की, खिड़की से कोई देख ना ले, ऑन हिज लॉर्डशिप उसके शाही को, यानी कि उसके शान में गुस्ताखी ना हो जाए कि कोई ऊपर से उन्हें नीचे से देख रहा हो या उनका अपमान कर रहा हो। ऑल द पीपल अलोंग द रोड सड़क के सामने साथ साथ जितने भी लोग होते थे, वुड फॉल गिरते, अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज उनके हाथों और घुटनों के बल झुकते थे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट और साष्टांग की स्थिति में बने रहते, दंडवत प्रणाम की तरह, अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय जब तक कि वो उनका जुलूस गुजर नहीं जाता। द ट्रेन ड्रू नियर जो ट्रेन थी यानी उनकी जो सवारी थी, उनका जो हुजूम था वो पास आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन एक लंबा सक्षम व्यक्ति, मार्च चल रहा था, अहेड आगे आगे, क्राइंग आउट जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हुए, टू द पीपल लोगों से, बाय द वे जो रास्ते मिल रहे थे, गेट डाउन ऑन यूर नीज घुटनों के बल झुक जाओ, गेट डाउन ऑन यूर नीज घुटनों के बल झुक जाओ,
एंड एवरी वन नील्ड, और हर व्यक्ति झुक गया था, डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जबकि जुलूस गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, अचानक उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, मतलब लीडर था, आगे चलने वाला व्यक्ति था, कॉट साइट, उसकी नजर पड़ी, ऑफ द एज्ड मैन, अधिक उम्र वाले व्यक्ति पर, अप इन द ट्री, जो कि पेड़ों के ऊपर था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट, वह चिल्ला करके बुलाने वाला ही था, टू हिम इन एन एंग्री टोन, एक गुस्से की आवाज में, बट सीइंग, लेकिन जब देखा, ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, कि वह इतना वृद्ध था, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, नॉट टू नोटिस, जैसे उसको देखा ही नहीं हो, एंड पास्ड हिम बाई, और उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डायम्योज पेलंकिन, उनकी जो डालम्यो जो राजा है, उनकी जो पालकी है, ड्रू नियर, पास आई, द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेज, उसने राख की एक चुटकी लेकर के, फ्रॉम हिज बास्केट, उसकी टोकरी में से, स्कैटर्ड, बिखेर दी, इट ओवर द ट्री, उस पेड़ के ऊपर, इन ए मोमेंट, एक पल में, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, ये फूलों में खिल गया। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर्ड, प्रसन्न डायम्यो ने, राजा ने, द ट्रेन, उस जुलूस को, टू बी स्टॉप, रोक दिया, एंड गोट आउट, बाहर आया, टू सी द वंडर, उस आश्चर्य को देखने के लिए, कॉलिंग द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाते हुए, टू हिम, उसके पास, ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स, और उसको उपहारों का आदेश दिया, ऑफ सिल्क रॉब्स, सिल्क के कपड़ों का, स्पंज केक, मुलायम केक का, फैंस, पंखों का, एंड अदर रिवॉर्ड्स, और दूसरे पुरस्कारों का, टू बी गिवन, किसको दिया जाए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और यहाँ तक कि उसने उसको उसके कैसल में, किले में भी इनवाइट किया, आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति बड़ा ही ग्ली होकर के, प्रसन्न होकर के गया, होम, घर पे, टू शेयर, बांटने के लिए, हिज जॉय, उसके आनंद को, खुशी को, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, उसकी प्रिय वृद्ध पत्नी के साथ। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड, लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने सुना, ऑफ इट, इस बारे में, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज, तो उसने भी कुछ जादुई राख को लिया, एंड वेंट आउट, बाहर गया, ऑन द हाईवे, उस मुख्य रास्ते पर, देयर ही वेटेड, वहाँ उसने इंतजार किया, अंटिल ए डायम्योस ट्रेन केम, जब तक कि डायम्यो का जुलूस आता, अलोंग, साथ में, एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग, और नील करने के बजाय, झुकने के बजाय, डाउन लाइक द क्राउड, जैसे कि दूसरी आप जो भीड़ है झुकती थी, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी, वह एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चेरी के पेड़ पर। when the daimyo himself was almost directly under him, और जब डायमियो स्वयं लगभग उस पेड़ के नीचे सीध में एकदम डायरेक्ट आ गया था, ही थ्रू, उसने फेंका, ए हैंडफुल ऑफ एसेज, मुट्ठी भर करके राख, ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और जिससे एक कण भी नहीं बदला, पार्टिकल भी नहीं बदला, द विंड ब्लू, हवा बही, द फाइन डस्ट इन द नोजेज, और हवा की वजह से वो डस्ट जो थी सीधी नाक में बह गई, एंड आईज, आंखों में, ऑफ द डायम्योस, डायम्यो की, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी की, सच स्नीजिंग, इतना छींकते हुए, एंड चोकिंग, बंद होते हुए, यानी उनका गला बंद हो गया, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी, और इससे क्या हो गया, उनका जो सारा पॉम्प एंड डिग्निटी थी, शान शौकत थी, गरिमा थी, वो खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, ऑफ द प्रोसेशन, उस जुलूस की, द मैन, वह व्यक्ति, हुज बिजनेस, जिसका काम था, इट वॉज टू क्राई, चिल्ला करके, जोर से बोलना, गेट डाउन, नीचे उतरो, ऑन यूर नीज, तुम्हारे घुटनों के बल, सीज्ड, उसको पकड़ लिया, द ओल्ड फूल, वृद्ध मूर्खो, बाय द कॉलर, कॉलर से, ड्रैग्ड हिम, उसको घसीटा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड टम्बल्ड हिम, और उसको लुढ़काते हुए, एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच, और उसकी राख की टोकरी को खाई के अंदर, खड्डे के अंदर, बाय द रोड, जो सड़क के किनारे था, देन, तब, बीटिंग हिम साउंडली, बहुत अच्छे से उसको पिटाई करते हुए, बीटिंग करते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसको मरने के लिए छोड़ दिया,
दस इस प्रकार से द विकेड ओल्ड मैन दुष्ट वृद्ध आदमी डाइड मर गया इन द मड मिट्टी में बट लेकिन द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग लेकिन कुत्ते का जो दयालु मित्र था ड्वेल्ट जीवित रहा इन पीस एंड शांति से एंड प्लेंटी प्रचुर मात्रा में समृद्धि के साथ एंड बोथ दोनों के साथ ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी पत्नी लिव्ड रहे टू ए ग्रीन ओल्ड एज एक अच्छी सी सुहानी वृद्ध उम्र तक यानी काफी उम्र तक वो शांति से सुख शांति से जीवित रहे। विलियम एलियट ग्रिफिज ये जापानीज कहानी है टेल टेल यानी कहानी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन वृद्ध किसान एक दयालु व्यक्ति है। वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के क्या सबूत डू यू फाइंड तुम पाते हो इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स पहले दो गद्यांश में। द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन ही हैज ए पेट डॉग having no children he loves it as if it were his own son. The old couple used to feed him with tidbits of fish from their own chopsticks. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? कुत्ते ने क्या किया ताकि वो किसान को लीड कर सके ले जा सके छिपे हुए हिडन गोल्ड के पास छिपे हुए सोने तक ले जाने के लिए कुत्ते ने किसान के साथ क्या किया। द डॉग ट्राइड टू टेक हिम टू सम स्पॉट ही केप्ट ऑन रनिंग फॉर सम मिनट्स द ओल्ड मैन फॉलोड हिज पेट डॉग एट वन प्लेस द डॉग स्टार्टेड स्क्रैचिंग द अर्थ द ओल्ड मैन डग द अर्थ एंड फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीमिंग बिफोर हिम। How did the spirit of the dog help the farmer first? कुत्ते की आत्मा ने किसान की सबसे पहले कैसे सहायता की। The dog's spirit asked his master to cut down the pine tree over his grave to make mortar for his rice pastry and a mill for bean sauce. The old couple made the dough ready for baking. As soon as he started pouring it, it turned into a heap of gold coins. How did it help him next? अगली बार उसने कैसे मदद की। The dog's spirit told his master how the wicked neighbors had burned the meal made from the pine tree. He suggested him to take the ash and sprinkle it on the withered trees. It would make them bloom. Why did the daimyo reward the farmer? daimyo ने किसान को क्यों रिवॉर्ड किया सम्मानित किया बट पनिश लेकिन सजा क्यों दी हिज नेबर उसके पड़ोसी को फॉर द सेम एक्ट उसी काम के लिए जो उसने किया था यानी काम तो दोनों ने समान किया फिर एक को पुरस्कार और एक को सजा क्यों दी। द ओल्ड फार्मर स्कैटर्ड ए पिंच ऑफ एशेज वृद्ध किसान ने एक पिंच भर के चुटकी भर के स्कैटर किया बिखेरा राखू ओवर द ट्री पेड़ के ऊपर। It burst into blossom जिससे ये खिल गया। The daimyo was pleased to see and ordered some reward of silk cloths, cake, etc. to the farmer. But on the other hand, जबकि दूसरी तरफ the greedy neighbor sprinkled handful of ashes. The wind blew it and straight went into the eyes of the daimyo and his wife. He got angry. He ordered to punish the wicked man to death. Thank you.